अभी भी कंफ्यूज लग रही हो, काफी कुछ सोच रही हो, क्या सोच रही हो मिष्टी? सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन फिलहाल दिमाग में एक ही सवाल है कि बिना सोचे समझे, बिना टाइम लिए कैसे कर लूँ शादी। वेल, कंफ्यूजन तो है, सवाल तो है, पर क्या घर वाले अग्री करेंगे या नहीं? इसकी डिबेट चल सकती है, इस डिबेट के लिए हम बुलाएं फैमिली वालों को। बिल्कुल। बिल्कुल बुलाएं। तो दो विचार होते हैं हमेशा, करनी चाहिए या हाँ ना। तो दोनों टीम्स को बुलाते हैं, हमारे पास दो टीम्स हैं, सिर्फ डिबेट कराते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप ए में मैं बुलाना चाहूँगा, पहले से हम बैठ जाएं यहाँ पर। यू कंफर्टेबल प्लीज मिष्टी? भाभी माँ, कुहू, विशंबर, मीनाक्षी, देवयानी, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे राइट साइड पर विराजमान हो जाएं। और ग्रुप बी में अबीर और कुणाल से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज। ओके। और सेंटर स्टेज लेने के लिए मैं अब बोलना बंद करूंगा और मैं बुलाना चाहूंगा इस शो के प्रोड्यूसर, जो मॉडरेट करेंगे, जो देखेंगे क्या होता है इस डिबेट से। स्वागत कीजिए प्रोड्यूसर राजन शाही जी का। It's a very difficult debate to actually moderate because इसमें कुछ सही गलत है नहीं। इंडिया में जब कहते हैं कि शादी दो लोगों की नहीं होती, परिवारों की होती है, या आपको फिर बोला जाता है यार शादी तुम दोनों को निभानी है, परिवार को नहीं, तो सोच समझ के करो। तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है? जब हमने शुरू करा था शो ये रिश्ता का कहलाता है, तो उसमें ये था कि एक जर्नी एक कपल की अरेंज मैरिज में, कि प्यार कब होता है, शादी के टाइम होता है, हनीमून पीरियड में होता है, जब बच्चा पैदा होता है या जिम्मेदारी आती है, तब एक जर्नी बनती है और फिर आप उसे कहते हो कि हाँ ये प्यार है। तो आज 2019 में ये डिबेट आज भी कायम है विद द न्यू जनरेशन। दो डिफरेंट फिलोसफीज हैं which I think you guys can start discussing and I'll try to moderate, though I'm the last person who's an expert on marriages anyways. राधे कृष्ण। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना? अरे हम बस ये कह रहे हैं कि शादी हमारी है, डिसीजन हमारा है, लाइफ हमारी है, तो आप हमारे लिए डिसीजन क्यों ले रहे हैं? हमें ही अपने डिसीजन लेने दो ना, हम ना समझ थोड़ी हैं। बेटा, ये शादी बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बड़े ही हैं जो ये सारी चीजें सोचते हैं और दे टेक द राइट डिसीजन। बिल्कुल सही। तो मतलब अभी हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो हो सकता है कि जब आपकी उम्र के हो जाए तब ये डिसीजन लें, तो तभी शादी कर लेंगे। क्यों? बच्चे, आप लोग बात समझ नहीं रहे हो। देखो, शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं और इन्हें समझने में उम्र निकल जाती है। अरे सिर्फ दिल मिलने चाहिए, सिर्फ दिल मिलने चाहिए। अरे आप लोग दिल क्या सिर्फ 2-4 मुलाकातों में मिला लोगे? जब मिलोगे तो अपना बेस्ट पेश करोगे, एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाओगे, बट सोच जानने के लिए, एक दूसरे की सोच जानने के लिए उम्र लग जाती है। आई बात समझ में? इसीलिए हम थोड़ा वक्त मांग रहे हैं कि जान सकें, पहचान सकें, पता तो चले किस इंसान से शादी कर रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगी बेटा कि एक दूसरे को जानने के बाद यदि एक दूसरे को आपने इनकार कर दिया तो लड़का है, ठीक है, चल जाएगा। लड़की का क्या? लड़की को समाज में रहना है, परिवार में रहना है। अगर उस लड़के के साथ शादी नहीं हुई है, दूसरे के पास जब जाएगी तो उनके परिवार वाले क्या कहेंगे लड़की के बारे में? मतलब आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, औरों के बारे में नहीं। यही फर्क है। अगर हम बड़े लोग कुछ तय करते हैं तो सब कुछ सोच कर तय करते हैं। बट समाज के पीछे लड़की की लाइफ तो ख़राब नहीं कर सकते ना। क्या पता आगे जाके अगर लड़की को वो मिसट्रीट करते हैं उनके होने वाले पति, या फिर उनको परिवार नहीं पसंद आता, तो इस चक्कर में लड़की की लाइफ नहीं रोक सकते। तू फॉर बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है? अरे मैं बोलो ना कि लड़की को फ्रीडम होना चाहिए ना डिसाइड करने का। एग्जैक्टली, यस, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ समाज के लिए हम लड़की को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको इसी जगह पे जाना है, या फिर हम उसकी फ्रीडम उससे छीन नहीं सकते। देखिए, हम किसी की फ्रीडम छीनने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है और बच्चों की खुशी भी चाहते हैं, इसलिए जो भी सोचोगे और जो भी करेंगे बच्चों की खुशी के लिए करेंगे, लेकिन सोच समझ के करेंगे। बच्चे कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसलिए तो हम खानदान देखते हैं, संस्कार क्या है ये देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और हम सिर्फ लड़कियों की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे, लड़कों को भी हम सेम एडवाइस दे रहे हैं कि लड़कों को भी बताएंगे किसके साथ शादी करनी है। तो जस्ट डोंट टॉक अबाउट लेडीज फ्रीडम, ओके? पर मेरे हिसाब से तो शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्यार होना। क्या कहते हैं आप लोग?
प्यार तो हो जाता है क्योंकि शादी एक यात्रा है, एक जर्नी है। और हमारी भी शादी हुई थी तो हमने भी ऐसे ट्रे लेकर गए, लड़के को देखा, बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमने हाँ कह दिया, और उसके बाद प्यार पनपता है, प्यार आगे बढ़ता है। वो भी तो एक सुखद, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स नाइस एक्सपीरियंस। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका टीम बी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल है, सही हो या गलत, लेकिन डिसीजन हमारा होना चाहिए। आपको जिंदगी किसने दी है? माँ ने दी है। तो जब जिंदगी माँ ने दी है तो माँ आपके बारे में भी तो बिल्कुल अच्छा सोचेंगे। और आप सिर्फ स्वयं को लेकर सोच रहे, सेल्फ, लेकिन जब परिवार के बड़े हैं तो वो सबको साथ में लेकर सोचते हैं। लेकिन ये हक जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़िंदगी दी है। वो एक अलग इंडिविजुअल को ज़िंदगी दी है जिसका अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना नज़रिया है ज़िंदगी को समझने का। और हो सकता है कि उसकी खुद की कुछ चाहत है, कुछ मतलब वो खुद भी कुछ चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि आपकी क्या चाहत है तो वो उस तरह की लड़की आपके लिए पसंद करेंगे, और फिर इससे बाद में पछताना ना पड़े। पर एक मुलाकात में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बस लड़की बस हमारे बस साथ- बस बहुत सारे सजेशंस हो गए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? एनी सजेशंस? वेल, राजन जी से पूछते हैं उनका सजेशन क्या है। नहीं, मेरा सजेशन है जो भी करो सोच समझ के करो और खुद डिसाइड करो, और एक कॉन्फ्लिक्ट होने दो। जब तक कॉन्फ्लिक्ट होगा मेरा शो नहीं चलेगा भाई। सो आई फेल्ट कि मुझे कुछ मॉडरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये डिबेट खुद ही चल रहा है। एंड एक्चुअली दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज रिलेशनशिप्स जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है, आप सोचते हैं यार ये प्यार था भी कि नहीं था, यू नो। एंड व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ द टाइम, आप कितना टाइम चाहते हो? कोई पीरियड है 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, वे यू से यू गेट टू नो अ पर्सन। कभी कभी ज़िंदगी निकल जाती है एंड यू रियलाइज दैट यू डोंट नो द अदर पर्सन। एंड स्पेशली आज हमारे सोसाइटी में जैसे हम इवॉल्व हो रहे, टेक्नोलॉजी आ रही है, फास्ट पेस लाइफ है, एंड ऐसा कुछ स्मॉल टाउन बिग टाउन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अभी ना, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू डेज यूथ। तो यूथ, बॉयज़ गर्ल्स का अपना से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लाइक यू नो, अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर पार्टनर इन लाइफ। सो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक डिसीजन लेना है, विच लाइफ का कहते हैं सबसे बड़ा डिसीजन है वो, तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई फील दिस सब्जेक्ट इज़ एवरग्रीन। हमने 10 साल पहले भी इसको जब टच किया था, इट वाज अगेन, इट टच द कॉर्ड, बिकॉज रिश्ते, प्यार, लव, रिलेशनशिप्स, हम सब उससे गुजरते हैं, एंड सबकी एक यूनिक लाइफ में एक अपना एक यूनिक टेक होता है रिश्तों को लेके, एंड एवरी लव स्टोरी, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ यूनिक पार्ट. So how we started the journey with earlier when we did with Akshara, Naitik, then Karthik, Naira. So today in 2019 we have Mishti, we have Abhir, we have Kunal, we have Kuhu, and this beautiful family. So I hope the debate continues, and please do watch the show. Well, thank you so much. इस डिबेट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक अनोखे अंदाज में हम देखेंगे, ये रिश्ते हैं प्यार के में, एंड सभी धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, थैंक यू। माँ, थैंक यू। रुको रुको रुको, तुम अभी भी कंफ्यूज लग रही हो, काफी सारा कंफ्यूजन है तुम्हारे चेहरे पे। बहुत यस, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, थोड़ी अब क्या करें? माइक के साथ भी कंफ्यूज हो गई, इतना कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में। कंफ्यूजन थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है एक ऑडियो विजुअल के जरिए कि बिल्कुल। उनके विचार क्या हैं। तो यू कैन टेक द हॉट सीट इन द मीन टाइम, ताकि आप देख सको स्क्रीन। थैंक यू। सारे लोग, इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे सजेशंस, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। एब्सोल्युटली कंफ्यूज तो तुम होगी कि इतने सारे लोगों की राय वही जो तो। सुन ली है। पर यहाँ पे जो मम्मियाँ बैठी हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? डिबेट के वक्त तो सिर्फ दो तरफा, एक तरफा यहाँ से ग्रुप ए ग्रुप बी ये बातें चल रही थी, तुमने ज़्यादा कुछ वहाँ पे बोला ही नहीं, बयां ही नहीं किया, तो कुछ मुझे लगता है कि हमें फैमिली वैल्यूज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि हमारे पेरेंट्स को और फैमिली को हमारी नीड्स भी समझनी चाहिए। बदलते वक्त के साथ हमारी जनरेशन में जो चेंजेस आए हैं उसे भी समझना चाहिए। और जैसे कि हमारे पास बहुत हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, एंड देन हमें टाइम चाहिए रहता है, एंड इट्स नॉट कि 1-2 महीने की बात है, पूरे लाइफ टाइम की बात है। तो शादी करने से पहले टाइम लेना चाहिए, और जब आपको गट फीलिंग आई कि येस ही इज़ द राइट पर्सन और शी इज़ द राइट पर्सन, देन यू शुड गेट मैरिड, एंड उसके लिए कितना भी टाइम लग सकता है, आई थिंक। या
बहुत गौर से सुन रही थी आप मिष्टी को जी। और आप कुछ कहना चाहेंगी यकीनन। तो मैं एक माइक प्लीज। नहीं, वैसे भी बोल सकती हूँ। आपकी आवाज तो बुलंद है, तेज है, पर फिर भी मैं बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि शादी का लड्डू है, जो खाए वो पचता है, न खाए वो पचता है, दोनों ही तरफ है। अगर हम इस तरह की बात करें कि हम एक दूसरे को जानेंगे, फिर पहचानेंगे, फिर करेंगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि आप एक दूसरे को जानकर शादी करेंगे और वो सक्सेसफुल होगी? जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको परिवार की ज़रूरत पड़ेगी, और परिवार इसीलिए पहले से ही फार साइटेड होकर सोचता है कि भगवान न करे अगर कोई ऐसी दिक्कतें आ जाए तो हमें हमारे बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए, उन दोनों को समझाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे बहुत सिर्फ मैं और अपना अपना इतना सोचते, पर हम जो बुजुर्ग हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। आपकी बड़ी वाली स्माइल मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि पूरे टाइम आप फुल सीरियस थी और फिर आपने जो आखिर में जो स्माइल दी वो मुझे बहुत बहुत पसंद आई। मैं एक इस पे डिबेटेबल सवाल बोलूँगा कि जैसे सबने कहा गाड़ी खरीदते वक्त उन्होंने कहा कि 1 साल लग गया मुझे गाड़ी खरीदने में। जी। चलो खरीद ली, पसंद आ गई कार, हमने चलाई, 6 महीने बाद गाड़ी थोड़ी खराब हो जाती है, जी। तो फिर हम क्या करते हैं? सर्विसिंग को दे देते सर्विस हैं। या रिश्ते में ऐसे खराबी आई तो क्या करें? नहीं, वही तो मैंने कहा कि अगर रिश्ते में ईश्वर न करे, राजन सर हमेशा कहते हैं टच वो तू ऐसा हमेशा करते, तो मैं भी ये कहूंगी कि रिश्ते में ऐसी खटास ना आए या ऐसी खराबी ना आए, पर यदि अगर ऐसी खराबी आ गई तो हम सब है ना। हाँ, नोक झोंक होनी चाहिए, पर आप संभाल लोगे। जी हाँ, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे बेटों के लिए हम बड़े सोच समझ कर, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी आ गए एक दिन और उन्होंने रिश्ता लेकर आ गए। हम भी सोचते हैं कौन सा परिवार है, यदि हम श्रीवास्तव है तो वो श्रीवास्तव परिवार है। अच्छा उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके पिताजी कितने समय से जॉब में थे या उनका क्या बिजनेस है, बहुत डिटेल वर्क करते हैं, पर हम अपने तरीके से करते हैं और ये बच्चे थोड़े बेचैन हो जाते हैं और सिर्फ लड़का कैसा, ओ इज लुकिंग हैंडसम, ओ स्मार्ट, ओ वाओ, चलो। तो बेसिकली इनका कहना है कि आप भी आपका रिसर्च पूरा R&D जी करके बिल्कुल फिर तय करते हैं। पर हम अपने तरीके से करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आपके धन्यवाद। ओपिनियन के, थैंक यू। और इसके बावजूद मिष्टी का जो मिष्टी चेहरा है, जो प्यारा सा चेहरा है, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है। मिष्टी, तुम्हारी कंफ्यूजन हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल कॉलर है, आप तैयार हैं उनके लिए? बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो वो स्पेशल कॉलर जो हैं वो आएंगे इस स्क्रीन पे। कैन आई रिक्वेस्ट यू मिशी, यहाँ पे आ जाओ। बादशाह इन द हाउस। ये हमारे स्पेशल कॉलर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। मिष्टी कैसी हो? बढ़िया। यार मिष्टी, तूने अभी तक डिसाइड नहीं किया? नहीं किया, सब लोग ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अरे तुम्हारे लिए रैप वीडियोस भी बनाए, गाड़ी हो या फोन हो, घर हो या लोन हो, करते हैं हम कितना डिस्कशन, पर फिर भी कम नहीं होती कंफ्यूजन। जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। शादी है ये मजबूरी नहीं है। शादी की तैयारी को जब चाहिए 4 महीने, तो शादी के लिए हाँ कहने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए ना। आपने मेरे दिल की बात कह दी बादशाह, पर ये बात इन्हें भी तो समझाओ। एक अरे करेक्ट मिष्टी, ये है बहुत सीरियस बात, लेकिन लेट मी गिव इट अ शॉट। थैंक यू गाइस, इट वाज लवली बीइंग हियर। मैं वीडियोस रिलीज कर रहा हूँ, आप वीडियोस देखें और आप लोग भी देखिए और मिष्टी के इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। Well, a big thank you to बादशाह and मिष्टी। अब तुम्हारे चेहरे पे एक बड़ी वाली स्माइल आ गई है। बिल्कुल, एटलीस्ट बादशाह ने मेरी बात समझी। एंड अभी शायद आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि झट से शादी नहीं हो सकती। झट मंगनी पट ब्याह, वो ज़माना गया। अभी आपको पहचानना पड़ता है, इंसान को जानना पड़ता है कि एक दूसरे से कितने कंपैटिबल है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कप चाय पे डिसाइड नहीं हो सकता, शादी के लिए टाइम मिष्टी, चाहिए। ये कोई एनुअल एग्जाम थोड़ी ना है, शादी तो है, और शादी के लिए प्यार होना जरूरी है। बस शादी के लिए एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। जरूरी है दिल में घंटी बजना। ज़रूरी है दिल में भरोसा जागना। अरे कब तक सोचोगी यार, जिंदगी है, जी लो। बिना सोचे समझे भी जिंदगी जी जाती है क्या? कम ऑन। अब सोच के चलोगी तो कहाँ पहुंचोगी? अब डेस्टिनेशन पता नहीं होगा तो सफ़र कैसे अच्छा होगा?
नहीं होगा सर, हेलो। बिकॉज ये कभी समझती नहीं है। और सर हम बहनें नहीं हैं। अच्छा, ये दो बहनें नहीं हैं ये कहती हैं, देर ऑलवेज फाइटिंग। एक नया ट्विस्ट है बहनों की स्टोरीज पे। और यहाँ दो भाई हैं, कम, अबीर एंड कुणाल। ये दो कहते हैं कि हम बहनें नहीं हैं, और ये दो कहते हैं हम भाई हैं ना यार, हर बात पे कहते हैं हम भाई हैं ना यार। तो ये अजीब सी एक बॉन्डिंग है। एंड ऐसे ही कुछ प्यार के रिश्ते, कुछ तकरार, नोक झोंक, नए रिश्तों को लेके आ रहे हैं, एक नई कहानी लेकर। राजवंश आइए एंड द इंटायर फैमिली, सॉरी इनका का भी आना ज़रूरी है प्लीज़। सो 18 मार्च को 10 बजे आ रहे हैं हम लोग नए रिश्तों की कहानी लेके, नया रिश्ता जोड़ने के लिए। आई वुड से कि अपना रिश्ता और मजबूत करने के लिए। और जैसे आपको पता है 10 साल से ज़्यादा हो गया है इस शो का फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ था, रिश्ता का कहलाता है, विद महेश्वरी फैमिली। महेश्वरी फैमिली, फिर सिंघानिया फैमिली आई, सिंघानिया के बाद गोइनकाज आए, और आज 2019 में 10 बजे आप देखिए एक नई फैमिली को, दैट इज़ अ राजवंश फैमिली। सो एक अमेजिंग फैमिली है, ऑल दीज 4 फैमिलीज, जहाँ आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स नज़र आएंगे। मीनाक्षी, हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, एंड हर 2 सन्स, उनका कैसा रिश्ता बनता है महेश्वरी के साथ, गोइनका सिंघानिया से कैसा रिश्ता बनता है इनके साथ। तो ये कहानी देखेंगे सब किरदारों की, एंड सी यू ऑन 18th जब मार्च। सारे किरदार मंच पर हैं, आई एम श्योर मीडिया के पास काफ़ी सवाल हैं उन्हें पूछने हैं, उनके जहन में काफ़ी सारे सवाल होंगे इस शो के बारे में। नए हमारे वॉलंटियर्स आपको माइक दे देंगे, प्लीज़ गो अहेड। Both the shows are very completely different genres altogether, and as a maker I am very, very conscious that there should be no conflict of interest, and they are such completely different genres altogether that the target audience, the kind of people we want to come for both the shows are completely different, so there's no conflict of interest. See, as an actor, I feel very fortunate that I get such different characters to play. So I'm very happy. I'm excited because I have not played a character like this before. Yeah. And as I said, I'm happy that I'm getting opportunities to play different characters on screen. Well, thank you so much. Thank you. Thank you, guys. जोरदार तालियां पूरे क्रू के लिए, and all the best आपकी पूरी टीम को। थैंक यू।